हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको आप सभी पहचानते तो हैं, लेकिन आप उसको जानते बिल्कुल नहीं हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पहचानते हैं और जानते नहीं हैं? इसका मतलब ये है कि आप सभी उस मॉडल वर्ब को पहचानते हैं कि वो क्या है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका अर्थ क्या होता है, उसको हम कब और कहाँ यूज़ करेंगे और किस प्रकार हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब कैन की। कैन के बारे में समझना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, या फिर कह सकते हैं सकता है, सकती है, या फिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? कैन का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी की पावर यानी कि शक्ति की बात करते हैं, जब हम किसी की योग्यता यानी कि एबिलिटी की बात करते हैं, जब हम किसी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता या सामर्थ्य की बात करते हैं। तो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं उसको हम कैन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी व्यक्ति या चीज़ की शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य को बताने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैन क्या है और उसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, या फिर क्या बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए होता है? पावर यानी कि शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य बताने के लिए। इसका यूज़ कभी कभी परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके कुछ बहुत ही ईजी रूल्स हैं, उनको समझते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसका सबसे जो पहला रूल है वो है कि कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, दूसरा इसका रूल है कैन के साथ वर्ब और उसका फॉर्म नहीं बदलता है। कैन के साथ वर्ब और उसका फॉर्म नहीं बदलता है। तीसरा इसका रूल है कि कैन का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसको हम कैन नॉट भी कर सकते हैं और हम उसको कांट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रूल आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल कि उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, कैन के साथ वर्ब और उसका फॉर्म नहीं बदलता, कैन का नेगेटिव कांट या कैन नॉट होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो कैन का यूज़ है वो एबिलिटी यानी कि योग्यता या क्षमता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की क्षमता बताने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कैन का। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ये हम क्या बता रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, हम अपनी क्या बता रहे हैं? एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। मैं अंग्रेज़ी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें भी हम क्या बता रहे हैं? अपनी एबिलिटी, अपनी विशेषता के बारे में बता रहे हैं, अपनी क्षमता के बारे में बता रहे हैं। वह कई भाषाएं बोल सकता है, ही कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। ही कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, वह कई भाषाएं बोल सकता है। वह गिटार बहुत अच्छी तरह से बजा सकती है। वह गिटार बहुत अच्छी तरह से बजा सकती है। शी कैन प्ले द गिटार वेरी वेल। शी कैन प्ले द गिटार वेरी वेल। वह जटिल गणितीय समस्याओं का समाधान कर सकता है। ही कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स।
तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, इनमें क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है एबिलिटी बताने की, यानी इनमें जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, अपनी क्वालिटी बता रहा है, अपनी क्षमता के बारे में बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, मैं कई भाषाएं बोल सकता हूँ, वह गिटार अच्छा बजा सकती है, मैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी हम अपनी क्षमताओं की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैं एक ग्लास पानी ले सकता हूँ, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक ग्लास पानी ले सकता हूँ, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कैन का यूज़ कर रहे हैं। क्या करने के लिए, परमिशन लेने के लिए। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो, तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो, यू कैन बोरो माई बुक। यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो, यू कैन बोरो माई बुक। क्या हम कमरा छोड़ सकते हैं, कैन वी लीव द रूम, कैन वी लीव द रूम। क्या हम कमरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम परमिशन किसी से लेते हैं या परमिशन देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी। जब भी हम किसी चीज़ के होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। इसको भी चलिए हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ये संभावना की बात हो रही है कि ऐसा हो सकता है। इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि अच्छा अवसर होगा। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना की बात हो रही है कि हो सकता है ऐसा हो। दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, संभावना की। वह मीटिंग के लिए देर से आ सकती है, शी कैन बी लेट फॉर द मीटिंग। अब ये क्या बात हो रही है कि हो सकता है वो लेट से आई, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लेट से ही आए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, शी कैन बी लेट फॉर द मीटिंग। कल धूप हो सकती है, कल धूप हो सकती है, इट कैन बी सनी टुमारो। अब कल धूप हो सकती है, ये भी क्या है, एक संभावना है, क्योंकि हमको नहीं पता, हमको थोड़ी पता रहता है कि कल धूप होगी कि कल बारिश होगी, ये तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो जब पॉसिबिलिटी की बात हो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। इट कैन बी सनी टुमारो, कल धूप हो सकती है। वह एक महान नेता हो सकती है। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी लड़की, किसी लड़के या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को देखते हैं, तो हम बताते हैं उसकी क्वालिटी देख के कि ये भविष्य में क्या हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी यानी कि कोई क्या बन सकता है आगे जाके, ये भी हम बताते हैं कैन का यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह एक महान नेता हो सकती है, शी कैन बी अ ग्रेट लीडर, शी कैन बी अ ग्रेट लीडर, वह एक महान नेता हो सकती है। अब कैन के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। कैन का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं,
कैन लगाते हैं और कैन के बाद हम लगाते हैं नॉट, या फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम कैन नॉट को जोड़ के हम कांट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन का नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट या फिर कांट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल वर्ब, नॉट हमारा क्या है यहाँ पे? नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है। स्पीक फ्रेंच मतलब बोल सकता। ठीक है, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। शी कांट अटेंड द पार्टी। यहाँ पे हमने क्या किया है? कांट का कैन नॉट को हम जोड़ के कांट बनाते हैं, और हम यहाँ पे कैन नॉट और कांट दोनों एक ही हैं, हम जिसका चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल हमारा? वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। शी कांट अटेंड द पार्टी। ओके, सो आज कैन मॉडल वर्ब के बारे में हमने समझा। आई होप आपको सारे रूल्स, उसका हिंदी मीनिंग और उसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई समझ में आई होगी। So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.